रेडी स्टार्ट। नैतिक शून्यता की स्थिति में पुनरुत्थानवाद को युवा मानस पर फिर से प्रभाव जमाने का मौका मिला है। ऐसी स्थिति में युवा वर्ग को राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका किस रूप में तय करनी है, यह उसके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। यही नहीं, युवा वर्ग की भूमिका अन्य क्षेत्रों में भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ग की मानसिकता में बुनियादी परिवर्तन के बिना नारी मुक्ति का लक्ष्य भी पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही वर्ग स्त्री पुरुष के रिश्तों को समतामूलक और लोकतांत्रिक आधार देकर क्रांति ला सकता है और नारी को आत्महीनता, शोषण और दासता से वास्तविक अर्थों में मुक्ति दिला सकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारतीय समाज में जो भी परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, उनको गति एवं दिशाओं में पर्याप्त विविधता है। एक ओर जीवन के विभिन्न रूपों में आधुनिकता का पूरा प्रभाव है, तो दूसरी ओर तमाम ऐसी परंपराओं का भी अनुपालन हो रहा है जिनको वर्तमान युग में कोई प्रासंगिकता नहीं है। परिवर्तन कई क्षेत्रों में काफी उत्साहवर्धक रहा है, जैसे आर्थिक एवं राजनीतिक, लेकिन तमाम परंपरागत आदर्शों और कर्तव्यों को लोग आधुनिकता की चकाचौंध में भुला बैठे हैं, जिससे संपूर्ण समाज के निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। एक संपूर्ण समाज में परिवर्तन जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक समाज के लोगों को स्वस्थ एवं सचेत मानसिकता के साथ व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति को त्याग कर समष्टिवाद के बारे में सोचना भी अपरिहार्य है। स्वस्थ एवं सभ्य समाज का निर्माण तभी हो सकता है। भारत प्राचीन काल से ही नवाचार, विज्ञान और गणित का केंद्र रहा है। हमारे यहाँ आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे कई महान गणितज्ञ हुए हैं, जिन्होंने अपनी गणितीय खोजों से वैज्ञानिक प्रगति को आसान बनाया है। दुनिया को शून्य, दशमलव और अनंत की खोज भारत की ही देन है। आधुनिक काल में भी भारत में कई महान गणितज्ञ हुए हैं। इनमें श्रीनिवास रामानुजन अत्यधिक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ऐसे महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की याद में भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। बचपन से ही श्री रामानुजन को गणित में रुचि थी। 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने त्रिकोणमिति में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि गणित के अलावा अन्य विषयों में उनकी रुचि नहीं थी और इस कारण वे औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, लेकिन अपने छोटे से जीवन काल में गणित के क्षेत्र में ऐसे प्रमेयों का प्रतिपादन किया जिसने उन्हें न केवल
भारत बल्कि विश्व के महान गणितज्ञों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो न केवल गणित की दुनिया में रामानुजन के असाधारण योगदान के लिए एक श्रद्धांजलि है, बल्कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को आकार देने में इस क्षेत्र में महत्व की भी याद दिलाता है। पैरा इन दिनों विकसित भारत निर्माण के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना है और नीतियों के बारे में जागरूक करना है। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह एक अभूतपूर्व पहल है। अभियान का लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना है। इस यात्रा का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से किया था। देश के विभिन्न राज्यों में निकाली जा रही यह यात्रा मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले से 16 दिसंबर को शुरू हुई। विकसित भारत संकल्प यात्रा राष्ट्रीय विकास के साझा विजन की दिशा में सशक्तिकरण और सामूहिक संबद्धता की कहानियों को एक साथ जोड़ती है। मध्य प्रदेश के साथ ही यह यात्रा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम में भी निकाली जा रही है। अगर हम इस यात्रा को मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मध्य प्रदेश केंद्र सरकार की एक नहीं बल्कि सभी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में अव्वल रहा है। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना सहित ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसमें मध्य प्रदेश प्रमुख है। प्रदेश में इस यात्रा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विशेष बात यह है कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से 366 IEC वैन उपलब्ध करवाई हैं, जिनके माध्यम से शहर शहर गांव गांव तक केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को 100% पूर्णता हासिल करने का लक्ष्य है। जिन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, इनमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री बालिका कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री पोषण अभियान, हर घर जल, जल जीवन मिशन, जगहों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, नैनो
उर्वरक आदि शामिल हैं। प्रचार प्रसार के लिए IEC वैन की ब्रांडिंग और अनुकूलन इस तरह किया गया है ताकि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जा सके। स्टॉप।